जय श्री कृष्ण। मैं दीप्ति मिश्रा आपका हमारे चैनल पे बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज हम आगे की और टैरो ट्रिक्स पे बात करेंगे। तो अगर आप टैरोट कार्ड के साथ काम करते हैं या टैरोट सीख रहे हैं तो आपने शायद एक चीज जरूर नोटिस की होगी। कभी रीडिंग्स बहुत एक्यूरेट होती है, कभी मैसेज इंस्टेंटली क्लियर हो जाता है, और कभी सेम कार्ड्स होने के बावजूद क्लैरिटी नहीं मिलती है हमको। इसका रीजन क्या है? क्या टैरोट अनप्रिडिक्टेबल है? क्या इंट्यूशन इनकंसिस्टेंट होती है? ऐसा नहीं है। सच ये है कि टैरोट एक एनर्जी कन्वर्सेशन होता है, और जब रीडर की अवेयरनेस डीप होती है, जैसे डीप होती जाती है, तो रीडिंग्स नेचुरली क्लियरर होने लगती। आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ 10 पावरफुल टैरोट रीडर सीक्रेट्स जो आपकी रीडिंग्स को और डीपर करेंगे, इंट्यूटिव और एक्यूरेट बना सकते। ये सिंपल प्रैक्टिसेस हैं, लेकिन अगर सीरियसली फॉलो की जाए तो टैरोट रीडिंग का पूरा एक्सपीरियंस ट्रांसफॉर्म हो सकता है। चलिए शुरू करते हैं। वन कार्ड डेली प्रैक्टिस, इसके लिए मैं पहले भी बोल चुकी हूँ। टैरोट इंस्टीट्यूशन को स्ट्रॉन्ग करने का सबसे सिंपल और पावरफुल तरीका है डेली वन कार्ड प्रैक्टिस। सुबह रोज रोज सुबह एक कार्ड पुल कीजिए। फ्यूचर मत पूछिए, प्रिडिक्शन मत मांगिए, सिर्फ इतना पूछिए कि आज मुझे कौन सी एनर्जी कैरी करनी है। यह प्रैक्टिस टैरोट को आपकी डेली लाइफ का हिस्सा बना देती है। अगर कार्ड पेशेंस का आए तो देखिए दिन भर पेशेंस कहाँ टेस्ट होता है, आपकी टेस्टिंग एक तरीके से मान लीजिए। अगर कार्ड स्ट्रेंथ का है तो आप नोटिस कीजिए आपको स्ट्रेंथ किस मोमेंट में चाहिए। इससे टैरो इससे टैरो बुक से निकलकर आप रियल लाइफ एक्सपीरियंसेस में आ जाते हैं। आपके रियल लाइफ के एक्सपीरियंस बन जाएंगे, और जब टैरोट एक्सपीरियंस बन जाता है तो इंट्यूशन नेचुरली स्ट्रॉन्ग हो जाता है। नेक्स्ट, क्वेश्चन फ्रेमिंग मैटर्स। टैरोट का एक गोल्डन रूल है, टैरोट क्लैरिटी को आंसर करता है कंफ्यूजन को नहीं। अगर आप कंफ्यूजिंग क्वेश्चन पूछते हैं तो आंसर भी कंफ्यूजन वाला ही आएगा। एग्जाम्पल के तौर पे, मेरा फ्यूचर कैसा होगा, ये क्वेश्चन बहुत ब्रॉड है। इसके बदले अगर आप स्पेसिफिक क्वेश्चन पूछेंगे, जैसे इस सिचुएशन में मुझे क्या समझना चाहिए, या इस डिसीजन का लेसन क्या है, या मुझे किस एनर्जी पर फोकस करना चाहिए, इस तरीके के क्वेश्चंस करेंगे ना, जितना क्लियर क्वेश्चन होगा उतना पावरफुल आपको रिप्लाई मिलेगा। और जब आप क्लियर क्वेश्चंस पूछते हैं तो टैरोट भी क्लैरिटीज के साथ ही आपको आंसर करते हैं। नेक्स्ट, ब्रेथ बिफोर शफल। शफल करने से पहले 3 बार डीप ब्रेथ लीजिए। ये सिंपल स्टेप जो है वो आपकी एनर्जी को काम करता है। फर्स्ट ब्रेथ माइंड को स्लो करता है, सेकंड बॉडी को रिलैक्स करता है, और थर्ड इंट्यूशन एक्टिवेट करती है। इसके बाद जब आप कार्ड शफल करते हैं तो रीडिंग ज्यादा क्लियर होती है, क्योंकि अब रीडिंग एंजाइटी से नहीं, प्रेजेंस के साथ हो रही होती है। और टैरो सबसे ज्यादा क्लियर तब बोलता है जब रीडर काम और सेंटर होता है। हम बोलते हैं ना, माइंड बॉडी सोल को अलाइन करने में डीप ब्रेथ वो काम भी करता है। अब हम बात करते हैं शेडो कार्ड टेक्निक की। तो हर रीडिंग के बाद एक एक्स्ट्रा कार्ड पुल कीजिए और पूछिए मुझे क्या ब्लॉक कर रहा है। इससे करते इस टेक्निक को कहते हैं शेडो कार्ड। ये कार्ड आपके जो हिडन फियर्स है, आपका जो सेल्फ डाउट है, और आपका अनकॉन्शियस पैटर्न को रिवील करता है। कभी कभी ये कार्ड अनकंफर्टेबल लग सकता है, लेकिन याद रखिए
जो शैडो दिखाता है वही रियल, वही ही होता है। शैडो कार्ड आपकी रीडिंग्स को और डीप बनाता है, और आप ग्रेजुअली सरफेस रीडिंग पे से सोल लेवल रीडिंग पर शिफ्ट हो जाते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं बॉटम डेक एनर्जी की। रीडिंग के एंड में डेक का बॉटम कार्ड जरूर देखना है। ये कार्ड क्या बताएगा कि रीडिंग की रूट एनर्जी क्या है। कभी कभी ऊपर के कार्ड्स पॉजिटिव होते हैं, लेकिन बॉटम कार्ड इमोशनल ट्रुथ को दिखा देते हैं। बॉटम कार्ड हिडन एनर्जी रिवील करता है, इसलिए एक्सपीरियंस्ड रीडर्स बॉटम डेक एनर्जी को इग्नोर नहीं करते हैं। ये रीडिंग की फाउंडेशन होता है। नेक्स्ट है टैरोट जर्नल पावर। टैरोट इंट्यूशन को फास्ट, अगर आपको ग्रो करना है, उस पर काम करना है, तो ये बहुत ही पावरफुल टेक्निक है। टैरोट जर्नल हर रीडिंग के बाद लिखिए, क्या आपने क्वेश्चन किया, कौन से कार्ड्स आए, आपने क्या फील किया, और फाइनल उसका आउटकम क्या हुआ। टाइम के साथ आप पैटर्न नोटिस करेंगे, और धीरे धीरे आपका इंट्यूशन स्ट्रांग होता जाएगा। टैरो जर्नल आपकी ग्रोथ का आईना होता है, बहुत बेनिफिट देगा, और ये बहुत ही पावरफुल टेक्निक है। नेक्स्ट बात करते हैं एनर्जी प्रोटेक्शन बिफोर रीडिंग। टैरो रीडिंग एक एनर्जेटिक प्रोसेस होता है, इसलिए रीडिंग से पहले एनर्जी प्रोटेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। सिंपल विजुअलाइजेशन कीजिए, अपने आसपास एक वाइट लाइट को इमेजिन कीजिए, ये प्रोटेक्टिव शील्ड को इमेजिन कर सकते हैं आप। ये प्रैक्टिस आपकी एनर्जी को बैलेंस्ड रखती है, और रीडिंग्स क्लियर और न्यूट्रल होती है। नेक्स्ट है सिंबल ऑब्जर्वेशन मेथड। टैरोट टैरोट कार्ड्स में सिंबल से भरे हुए होते हैं, उनमें सिंबल्स है, कलर्स है, एनिमल्स है, कुछ ऑब्जेक्ट्स होते हैं, बॉडी लैंग्वेज होती है, उनपे जो पिक्चर्स में बनी हुई होती है, उन सब का मीनिंग होता है। इसलिए सिर्फ बुक मीनिंग पर डिपेंड मत कीजिए, सिंबल्स को ऑब्जर्व कीजिए, और देखिए कौन सी चीज आपका अटेंशन अट्रैक्ट कर रही है, वही मैसेज की होता है। ठीक है, आप रेगुलर भी रीडिंग करते हो तो कई बार किसी पर्टिकुलर सिंबल या किसी पर्टिकुलर चीज पे आपके ध्यान नहीं जाता है, लेकिन किसी किसी रीडिंग में चला जाता है, तो वो बहुत प्रोमिनेंट हो जाता है, उसका जो मैसेज होता है वो आपके लिए बहुत प्रोमिनेंट होता है। नेक्स्ट है कार्ड पोजीशन मेथड्स। कार्ड्स किस ऑर्डर में आए हैं, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला कार्ड करंट एनर्जी है, सेकंड कार्ड आपकी चैलेंजेस है, थर्ड कार्ड आपका आउटकम है। ये आपको इंटेंशन पहले ही सेट कर लेनी है। पोजीशन रीडिंग को स्ट्रक्चर देती है, इसलिए स्प्रेड को स्टोरी की तरह देखिए। कार्ड्स एक नैरेटिव क्रिएट करते हैं। नेक्स्ट है टैरोट इज मिरर ऑफ सबकॉन्शियस, सबसे पावरफुल सीक्रेट। टैरोट फ्यूचर प्रिडिक्ट नहीं करता है, मैंने पहले भी आपको बताया है। टैरोट आपके सबकॉन्शियस को रिफ्लेक्ट करता है, तभी तो बोलते हैं कि एनर्जी कनेक्ट हो रही है। कार्ड्स आपके हिडन थॉट्स को, बिलीव्स को, इमोशंस को रिवील करते हैं। आपके जो करंट स्टेट ऑफ माइंड आपका चल रहा है, वो सब करंट सिचुएशन। इसलिए टैरोट रीडिंग एक्चुअली सेल्फ डिस्कवरी जर्नी होती है। और जब आप टैरोट को इस पर्सपेक्टिव से देखते हैं, तो रीडिंग्स और डीपर और मीनिंगफुल हो जाती है। तो टैरोट एक टूल है, लेकिन असली मैजिक रीडर की अवेयरनेस में होता है। डेली प्रैक्टिस, क्लियर क्वेश्चंस, ब्रीदिंग, शेडो वर्क, सिंबल ऑब्जर्वेशन, ये सब प्रैक्टिसेस आपके इंट्यूशन को नेचुरली स्ट्रॉन्ग बना देते हैं। और धीरे धीरे टैरोट कार्ड्स सिर्फ कार्ड्स नहीं रहते, ये एक इंट्यूटिव लैंग्वेज आपके लिए बन जाता है,
और मैं आपसे फिर मिलूंगी नेक्स्ट सीरीज में, नेक्स्ट सीक्रेट्स के साथ। तब तक के लिए अपनी इंट्यूशन को ट्रस्ट कीजिए, अपनी कार्ड्स को ट्रस्ट कीजिए, और सबसे ज्यादा अपने आप पे ट्रस्ट कीजिए। धन्यवाद।